क्या आप अपने आप की छवि को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि सफलता आपके लिए एक सपना है? आज हम बात करेंगे एक बेहद खास ऑडियो बुक के बारे में, जो आपके आत्मचित्र को बदलने में मदद करेगी। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि आप खुद को एक सफल व्यक्ति कैसे देख सकते हैं, और ये सब सिर्फ 90 दिनों में। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि अपनी सोच को कैसे सकारात्मक बनाना है। आप सीखेंगे कि कैसे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। एक सफल व्यक्ति की सोच और हर दिन की आदतें क्या होती हैं, यह सब कुछ इसमें शामिल है। आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही आपको खुद से प्यार करने और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उपयोगी तकनीकें भी दी जाएंगी। इस प्रक्रिया में आप केवल अपने मानसिकता को नहीं बदलेंगे, बल्कि अपने जीवन में वास्तविक बदलाव भी लाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए। खुद को देखने का एक नया तरीका अपनाएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाएं। यह ऑडियो बुक आपको 90 दिनों में सकारात्मक परिवर्तनों की ओर ले जाएगी। इसे पूरी सुनें और अपने भविष्य को नया आकार दें। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। अध्याय 1। अपनी वर्तमान आत्मछवि का मूल्यांकन करें। अपनी वर्तमान आत्मछवि पर विचार करते समय अपनी क्षमताओं और संभावनाओं के बारे में अपनी धारणा का ईमानदारी से मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आत्म-जागरूकता सफलता की ओर आपकी यात्रा की आधारशिला होगी। आप केवल अपने हिस्सों का योग नहीं हैं, बल्कि प्रतिभाओं, ताकतों और यहाँ तक कि कमजोरियों का एक अनूठा मिश्रण है, जो आपको आकार देते हैं। यह आपकी खामियों को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और समझने के बारे में है। और यह इस समझ के माध्यम से है कि आप वास्तव में विकसित होना शुरू कर सकते हैं। अंदर की ओर देखें और खुद से पूछें, मैं कौन हूँ और मैं क्या हासिल कर सकता हूँ? जवाब आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आप पा सकते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं, जितना आपने कभी खुद को श्रेय दिया है उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। अगर आपको अपने आप में ऐसे पहलू मिलते हैं जिन पर आपको गर्व नहीं है, तो निराश न हों। हम सभी में अपनी कमियां होती हैं। वे बाधाएं नहीं हैं, बल्कि चुनौतियां हैं जिन्हें आप दूर कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर किसी के मन में संदेह, भय और असुरक्षाएं होती हैं, लेकिन आप उनसे कैसे निपटते हैं, यह मायने रखता है। आपके पास अपनी आत्मधारणा को बदलने की शक्ति है। अपनी तुलना दूसरों से न करें। आपकी यात्रा आपकी अपनी है और किसी और की नहीं। यह सर्वश्रेष्ठ होने के बारे में नहीं है, बल्कि आपका सर्वश्रेष्ठ संस्करण होने के बारे में है। अंत में, यह आपकी खुद की छवि है जो आपकी वास्तविकता को आकार देती है। खुद के प्रति दयालु बनें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और हमेशा सुधार का लक्ष्य रखें। आपके पास सफल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह है। इसलिए केंद्रित रहें, सकारात्मक रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद के प्रति सच्चे रहें। अध्याय 2। अपनी सफलता के लिए स्पष्ट उद्देश्य स्थापित करें। तो सफलता की आपकी यात्रा में अगला कदम क्या है? स्पष्ट उद्देश्य स्थापित करने का समय आ गया है। स्पष्ट लक्ष्य रखना यात्रा पर निकलने से पहले अपने जीपीएस को प्रोग्राम करने जैसा है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और यह गारंटी देने का एकमात्र तरीका है कि आप ट्रैक पर बने रहें। अब केवल यह न कहें कि मैं सफल होना चाहता हूँ। यह बहुत अस्पष्ट है। आपको विशिष्ट होने की आवश्यकता है। सफलता वास्तव में आपके लिए कैसी दिखती है? क्या यह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है, कॉरपोरेट सीढ़ी चढ़ना है, डिग्री प्राप्त करना है? इसे लिख लें। इसके बाद अपने मुख्य उद्देश्य को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। मान लें कि आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आपके उपलक्ष्य बाजार पर शोध करना, व्यवसाय योजना का मसौदा तैयार करना, धन प्राप्त करना आदि हो सकते हैं। यह आपके सपने को अधिक प्राप्त करने योग्य और कम भयावह बनाता है। फिर प्रत्येक कार्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। यथार्थवादी बनें, लेकिन महत्वाकांक्षी भी। याद रखें, आप 90 दिनों में सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहे हैं। इसलिए खुद को प्रेरित करें, लेकिन ऐसे लक्ष्य न रखें जिन्हें उस समय सीमा के भीतर हासिल करना असंभव हो। अध्याय 3।
सफलता के पीछे के मनोविज्ञान को समझें। स्पष्ट उद्देश्य और समय सीमा निर्धारित करने से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। सफलता के पीछे के मनोविज्ञान को समझने से आपको इसे पूरा करने के लिए मानसिक दृढ़ता मिलती है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आप कैसे सोचते और महसूस करते हैं। सफलता का मनोविज्ञान विकास की मानसिकता, लचीलापन और आत्म प्रभावकारिता के इर्द गिर्द घूमता है। विकास की मानसिकता आपको बाधाओं के बजाय असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखने में मदद करती है। यह इस बात पर विश्वास करने के बारे में है कि आप प्रयास और दृढ़ता के साथ सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस मानसिकता को अपनाने से सफलता की ओर आपकी यात्रा पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। लचीलापन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सफलता की राह पर आपको असफलताओं, निराशाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। यह आपकी वापसी करने की क्षमता है, इन बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहना, जो आपके लचीलेपन को परिभाषित करता है। यह विफलता से बचने के बारे में नहीं है, यह इससे निपटना सीखने के बारे में है, इससे उबरना है जो आपको आपकी अंतिम सफलता की ओर ले जाता है। फिर आत्म प्रभावकारिता है। विशिष्ट परिस्थितियों में सफल होने की आपकी क्षमता में आपका विश्वास। यह अपने आप पर विश्वास करने, अपनी प्रतिभाओं पर भरोसा करने और यह जानने के बारे में है कि आप किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। यह विश्वास आपकी प्रेरणा, लचीलापन और अंततः आपकी सफलता को बढ़ा सकता है। संक्षेप में, सफलता का मनोविज्ञान एक सकारात्मक और सक्रिय मानसिकता विकसित करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि सफलता केवल एक विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि वहां पहुंचने के लिए आपके द्वारा की गई यात्रा, विकास, लचीलापन, आत्मविश्वास के बारे में है। इसे समझने से आप सफलता की ओर उन्मुख मानसिकता के साथ अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। अध्याय 4। अधिक आशावादी मानसिकता बनाएं। आशावाद की शक्ति का उपयोग करके आप समस्याओं को उपलब्धि के मार्ग में बाधाओं के बजाय कदम के रूप में देखना सीख सकते हैं। याद रखें, अपनी स्थिति की वास्तविकता को प्राथमिकता दें, बल्कि इसके द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चुनें। अधिक आशावादी मानसिकता बनाने के लिए उन नकारात्मक विचारों को पहचानना शुरू करें जो अक्सर आपकी चेतना में घुस जाते हैं। इन विचारों को जल्दी से पकड़ना और उन्हें चुनौती देना महत्वपूर्ण है। खुद से पूछें, क्या वे वाकई सच हैं? क्या वे आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या वे आपको पीछे खींच रहे हैं? अपने निराशावादी विचारों पर सवाल उठाकर आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि सकारात्मकता एक विकल्प है और यह एक ऐसा विकल्प है जिसे आप चुन सकते हैं। इसके बाद खुद को सकारात्मकता से घेरें। आप जिन लोगों से मिलते हैं, आप जिस मीडिया का उपयोग करते हैं और जिस वातावरण में आप रहते हैं, वे सभी आपकी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। इसलिए उत्थान करने वाले व्यक्तियों से जुड़ने, प्रेरक पुस्तकें पढ़ने और एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहने की जगह बनाने के लिए सचेत प्रयास करें। अध्याय 5। आत्मपुष्टि की कला सीखें और उसमें महारत हासिल करें। जब आप आत्मपुष्टि की तकनीक सीखते हैं तो आप पाएंगे कि यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने और सफलता का मार्ग प्रशस्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। आत्मपुष्टि सकारात्मक शब्द हैं जो आपको आत्मपराजित और नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन पर काबू पाने में सहायता कर सकते हैं। जब आप बार बार खुद से कुछ कहते हैं और वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच करने का एक तरीका खोज लेता है। आइए अब देखें कि आप इस कला में कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। अपने बारे में नकारात्मक मान्यताओं की पहचान करके शुरुआत करें। खुद के साथ ईमानदार रहें, यह एक ज़रूरी कदम है। फिर इन मान्यताओं को सकारात्मक पुष्टि में बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो आपकी पुष्टि यह हो सकती है, मैं सक्षम, होशियार और योग्य हूँ। यहाँ कुंजी है, दोहराव ज़रूरी है। आपको इन पुष्टियों को अक्सर दोहराना चाहिए, अधिमानतः दैनिक। ये पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन याद रखें, आप वर्षों की नकारात्मक सोच को फिर से प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप के साथ धैर्य रखें, साथ ही
पुष्टि की कल्पना करने की कोशिश करें। अगर आप खुद से कह रहे हैं कि आप सक्षम हैं, तो कल्पना करें कि आप किसी कठिन कार्य को सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं या कोई लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। यह आपकी पुष्टि में प्रामाणिकता की एक परत जोड़ता है। अंत में इसे महसूस करें। आत्मपुष्टि केवल खुद को कुछ बताने के बारे में नहीं है, वे इसे अपने दिल में महसूस करने के बारे में है। जब आप अपनी पुष्टि कहते हैं, तो इसे अपने आप को आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरने दें। अध्याय 6। खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में सोचें। आत्मपुष्टि की इस नींव पर निर्माण करते हुए खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कहीं दूर के भविष्य में नहीं, बल्कि अभी इस पल में। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। यह दिखावा करने या खुद को बेवकूफ़ बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मानसिक मानचित्र बनाने के बारे में है, जो सफलता की ओर आपके कार्यों का मार्गदर्शन करता है। आप जिस तरह से खुद को देखते हैं, उसका आपके कार्य करने के तरीके और दूसरों के आपके बारे में सोचने के तरीके पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। यदि आप खुद को सफल मानते हैं, तो आप इस विश्वास को प्रतिध्वनित करने वाले तरीकों से व्यवहार करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे बदले में अधिक सफलता मिलती है। आत्मधारणा एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी है और इसे सकारात्मक रूप से आकार देना आपके हाथ में है। लेकिन आप यह वास्तव में कैसे करते हैं? सफलता का आपके लिए क्या मतलब है, यह परिभाषित करके शुरुआत करें। यह जरूरी नहीं कि यह धन या प्रसिद्धि के बारे में हो, बल्कि व्यक्तिगत संतुष्टि और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में हो। एक बार जब आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि हो, तो उसे मूर्त रूप दें। बोलें, कार्य करें और ऐसे सोचें जैसे कि आप पहले से ही वहाँ हैं। इसका मतलब भ्रम में रहना नहीं है, बल्कि सफलता की मानसिकता और आदतों को अपनाना है। इसके अलावा नियमित रूप से अपनी सफलता की कल्पना करें। इसे देखें, महसूस करें और इस पर विश्वास करें। जब आप असफलताओं का सामना करते हैं, तो उन पर ध्यान देने के बजाय इस बारे में सोचें कि एक सफल व्यक्ति उनसे कैसे निपटेगा। मुख्य बात विफलता से बचना नहीं है, बल्कि उससे सीखना और आगे बढ़ना है। अध्याय 7। अपना खुद का व्यक्तिगत ब्रांड विकसित करें। अब अपने अनूठे व्यक्तिगत ब्रांड को उकेरने पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है, जो सफलता को दर्शाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रातों रात नहीं होगा, बल्कि जानबूझकर किए गए प्रयास और रणनीतिक दृष्टिकोण से होगा। आपका व्यक्तिगत ब्रांड सिर्फ एक आकर्षक लोगो या आकर्षक टैगलाइन से कहीं अधिक है। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप कौन हैं, आपके मूल्य, आपके कौशल और आपके जुनून क्या हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपको प्रेरित करते हैं। जब आप उनके बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? यही उनका निजी ब्रांड है। आपका ब्रांड भी उतना ही स्पष्ट और सम्मोहक होना चाहिए। यही आपको दूसरों से अलग करता है और लोगों को आपसे जुड़ने, आप पर भरोसा करने और आप में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। अपनी ताकत और उन मूल्यों की पहचान करके शुरुआत करें जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। क्या आप रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, महत्वाकांक्षी हैं? क्या आप ईमानदारी, कड़ी मेहनत, नवाचार या समुदाय को महत्व देते हैं? ये आपके ब्रांड के निर्माण खंड हैं। सुनिश्चित करें कि वे आपके व्यक्तित्व के अनुरूप हों। आप एक निजी ब्रांड का दिखावा नहीं कर सकते और आप ऐसा करना भी नहीं चाहेंगे। लोग बता सकते हैं कि आप कब असली हैं और प्रामाणिकता से भरोसा पैदा होता है। इसके बाद इस बारे में सोचें कि आप अपने निजी ब्रांड को कैसे संप्रेषित कर सकते हैं। यह आपके पहनावे, आपकी ऑनलाइन उपस्थिति या दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके से हो सकता है। निरंतरता महत्वपूर्ण है। हर टच पॉइंट को इस बात पर बल देना चाहिए कि आप कौन हैं और आप किसके लिए खड़े हैं। अध्याय 8। सफलता पर केंद्रित दिनचर्या स्थापित करना। एक मजबूत निजी ब्रांड स्थापित करने के बाद सफलता की ओर उन्मुख दैनिक दिनचर्या बनाने का समय आ गया है। हम मानते हैं कि यह एक चुनौती हो सकती है, खासकर यदि आप अधिक आरामदेह जीवन शैली के आदी हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है और हर एक कदम मायने रखता है।
उन आदतों की पहचान करके शुरू करें जो आपके ब्रांड और समग्र लक्ष्य के साथ संरेखित हों। हो सकता है कि यह सुबह जल्दी उठना हो, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना हो या व्यक्तिगत विकास के लिए हर दिन एक विशिष्ट समय समर्पित करना हो। ये आदतें आपकी दिनचर्या का आधार बनेंगी। अब आइए विश्लेषणात्मक बनें। अपनी वर्तमान दैनिक दिनचर्या को देखें। आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता है? अपनी सफलता उन्मुख आदतों के लिए जगह बनाने के लिए आप क्या खत्म या समायोजित कर सकते हैं? यह आवश्यक है कि आप इस प्रक्रिया के दौरान खुद के साथ ईमानदार रहें। हर किसी के पास दिन में समान 24 घंटे होते हैं, लेकिन आप उन घंटों का कैसे उपयोग करते हैं, यह मायने रखता है। फिर अपनी नई दिनचर्या की रूपरेखा तैयार करें। अपने समय के साथ विशिष्ट और यथार्थवादी बनें। आप सुपर हीरो बनने का लक्ष्य नहीं रख रहे हैं, बल्कि आप खुद का एक बेहतर संस्करण बनने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ निरंतरता महत्वपूर्ण है और एक ऐसी दिनचर्या के साथ निरंतरता बनाए रखना बहुत आसान है जो प्रबंधनीय हो। अंत में, इस दिनचर्या पर टिके रहने के लिए खुद को प्रेरित करें। अपने कारण को याद रखें। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखें। जब आप सफलतापूर्वक अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, तो खुद को पुरस्कृत करें। सफलता पर केंद्रित दिनचर्या स्थापित करना खुद को सफल के रूप में पेश करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह एक यात्रा है और आप अपने रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगला कदम, संचार में अपनी क्षमताओं को मजबूत करना। देखते रहिए। अध्याय 9, संचार में अपनी क्षमताओं को मजबूत करें। सफलता की अपनी यात्रा में प्रभावी संचार की कला में महारत हासिल करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपके पेशेवर विकास और व्यक्तिगत संबंधों को बहुत बढ़ा सकता है। यह सिर्फ वाक्पटुता से बोलने या सही शब्द जानने के बारे में नहीं है। यह आपके विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने, सक्रिय रूप से सुनने और सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया देने के बारे में है। आइए प्रत्येक भाग को तोड़ते हैं। पहला, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों को सीधे, संक्षिप्त तरीके से व्यक्त कर सकें, लेकिन यह सिर्फ आपके द्वारा चुने गए शब्दों के बारे में नहीं है। यह आपकी आवाज़ के लहजे, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके संदेश के समय के बारे में भी है। ये अशाब्दिक संकेत आपके संदेश को कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा, सक्रिय रूप से सुनना। यह सिर्फ कहे जा रहे शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे संदेश को सही मायने में समझना है। यह ध्यान देने, सहानुभूति दिखाने और इस तरह से प्रतिक्रिया देने के बारे में है जिससे पता चले कि आपने समझ लिया है। यह कौशल दूसरों के साथ विश्वास और संबंध विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में, सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया देना। इसका मतलब है कि दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को स्वीकार करना, भले ही आप उनसे सहमत न हों। यह उनके विचारों और भावनाओं के प्रति सम्मान दिखाने और उन्हें यह महसूस कराने के बारे में है कि उनकी बात सुनी और समझी जा रही है। संक्षेप में, प्रभावी संचार एक ऐसा कौशल है जिसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। यह न केवल आपके पेशेवर जीवन में आपकी मदद करेगा, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत संबंधों को भी बेहतर बना सकता है। याद रखें, सफलता केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि यह भी कि आप दूसरों के साथ किस तरह से बातचीत करते हैं। अध्याय 10, ऐसे रिश्ते बनाएं जो पेशेवर हों। प्रभावी संचार में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इन कौशलों का लाभ उठाकर पेशेवर संबंध बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो आपको आपके 90 दिन के सफलता लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। नेटवर्किंग की शक्ति को कम मत समझिए। यह एक रणनीतिक उपकरण है जो उन अवसरों के द्वार खोल सकता है जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। अपने उद्योग के भीतर ऐसे व्यक्तियों और समूहों की पहचान करके शुरुआत करें जो आपकी आकांक्षाओं, मूल्यों और कार्य नैतिकता को साझा करते हैं। समान आधार स्थापित करना किसी भी मजबूत रिश्ते की रीढ़ है। उद्योग की बैठकों, मंचों और वेबिनारों में सक्रिय रूप से भाग लें। यह न केवल आपके ज्ञान के आधार को बढ़ाता है, बल्कि पेशेवर समुदाय में आपकी दृश्यता भी बढ़ाता है।
याद रखें, यह संपर्कों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, यह पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के बारे में है। अपनी बातचीत में सक्रिय और वास्तविक रहें। मदद मांगने से पहले ही मदद की पेशकश करें। यह विश्वास को बढ़ावा देता है और पारस्परिक विकास के प्रति आपके समर्पण को दर्शाता है। नियमित फॉलोअप, उपलब्धियों पर बधाई देना और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सहानुभूति दिखाना इन संबंधों को मजबूत करने में बहुत मददगार हो सकता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए उत्सुक न हों। कभी-कभी आपके सबसे मूल्यवान कनेक्शन सबसे अप्रत्याशित जगहों से आते हैं। फिर भी हमेशा अपना व्यावसायिकता बनाए रखें। संगठन में उनकी भूमिका या स्तर की परवाह किए बिना सभी के साथ सम्मान से पेश आएं। पेशेवर संबंध बनाना एक सतत प्रक्रिया है, एक बार का प्रयास नहीं। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और बहुत कुछ देने और लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका प्रतिफल बहुत बड़ा हो सकता है। तो आज ही शुरुआत करें और देखें कि कैसे ये कनेक्शन आपकी क्षमता को बढ़ाने और अगले 90 दिनों में सफलता के मार्ग पर आपको गति देने में मदद करते हैं। आपका भविष्य का स्व आपको धन्यवाद देगा। अध्याय 11। प्रेरणादायक व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करें। सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेना सिर्फ उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करने के बारे में नहीं है, यह उनकी यात्रा को समझने, उनकी रणनीतियों का विश्लेषण करने और उनकी बुद्धिमत्ता को सफलता के अपने मार्ग पर लागू करने के बारे में है। यह उनके अनुभवों में गहराई से उतरने, उनके परीक्षणों और विजयों से सीखने और उस ज्ञान का उपयोग करके अपनी प्रगति को बढ़ावा देने के बारे में है। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करके शुरू करें जिनकी सफलता आपकी अपनी आकांक्षाओं से मेल खाती है। वे आपके क्षेत्र के नेता, प्रसिद्ध उद्यमी या आपके निजी जीवन के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने वह हासिल किया है जिसका आप लक्ष्य रखते हैं। उनकी कहानियों, उनके निर्णयों और उनकी मानसिकता का अध्ययन करें जिसने उन्हें निर्देशित किया। आपकी सफलता किसी और के मानकों से नहीं, बल्कि आपके अपने मानकों से परिभाषित होती है। इसलिए अपने लक्ष्य निर्धारित करें, अपना रास्ता तय करें और फिर वहां पहुंचने के लिए मेहनत करें। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। अपनी प्रगति का जश्न मनाना याद रखें। आगे बढ़ने का हर कदम, सीखा गया हर नया कौशल जश्न मनाने का कारण है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही खुद पर गर्व करें। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने वाले हर कदम पर गर्व करें। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यात्रा को गले लगाए, प्रक्रिया को गले लगाए, निरंतर सुधार को गले लगाए और याद रखें, आप इसे पा सकते हैं। आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हासिल करने में सक्षम हैं। अध्याय 14। अपने निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करें। जैसे जैसे आप निरंतर सुधार की ओर बढ़ते हैं, अपने निर्णय लेने की गुणवत्ता को निखारना आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाने में एक ज़रूरी कदम है। यह हमेशा सही विकल्प चुनने के बारे में नहीं है। यह ऐसे सूचित निर्णय लेने के बारे में है जो आपकी सफलता के दृष्टिकोण के साथ संरेखित हों। सबसे पहले यह समझें कि आपका हर निर्णय आपकी आत्म छवि और भविष्य को आकार देता है। इसलिए अपने दैनिक निर्णयों के प्रति सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। क्या वे उस सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति के अनुरूप हैं जिसे आप खुद बनना चाहते हैं? अगर नहीं, तो अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन और समायोजन करने का समय आ गया है। दूसरा, निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। सभी ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करने और पक्ष विपक्ष को तौलने के लिए समय निकालें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अनिर्णायक होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आप अच्छी तरह से सूचित निर्णय ले रहे हैं। तीसरा, खुद पर भरोसा करें। आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा सक्षम हैं। सलाह लेना ठीक है, लेकिन याद रखें कि अंतिम निर्णय आपका है। गलत विकल्प चुनने के डर से खुद को पंगु न होने दें। गलतियां विकास और सीखने के अवसर हैं। अंत में हमेशा अपने निर्णयों पर विचार करें। इससे आप अपनी उपलब्धियों और गलतियों से सीख सकते हैं, जो आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करना एक सतत प्रक्रिया है जो प्रयास के लायक है। जैसे जैसे आप अधिक सावधान और शिक्षित निर्णय लेंगे, आप अपने आत्मसम्मान और उपलब्धि में एक बड़ा अंतर देखेंगे। तो आज से ही शुरुआत करें और याद रखें, आपका हर फैसला आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय 15। प्रभावी समय प्रबंधन।
प्रभावी समय प्रबंधन में महारत हासिल करना आपका गुप्त हथियार हो सकता है, जो न केवल आपकी उत्पादकता को बदल सकता है, बल्कि आपकी उस सफलता को प्राप्त करने की क्षमता को भी बदल सकता है जिसका आप लक्ष्य बना रहे हैं। आखिरकार, समय एक अनमोल संसाधन है और आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, यह आपको या तो अपने लक्ष्यों की ओर ले जा सकता है या आपको अभिभूत और अटका हुआ महसूस करा सकता है। आइए, यह समझने से शुरू करें कि आपका समय कहाँ जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसका कितना हिस्सा ऐसे कार्यों पर खर्च होता है जो आपकी सफलता में योगदान नहीं देते हैं। एक सप्ताह के लिए अपनी गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू करें, यह नोट करते हुए कि आप प्रत्येक कार्य पर कितना समय व्यतीत करते हैं। यह शुरू में सहज महसूस नहीं होगा, लेकिन यह आपके समय को नियंत्रित करने में पहला महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद प्राथमिकता तय करें। सभी कार्य समान नहीं होते हैं। उन कार्यों के बीच अंतर करना सीखें जो ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, दोनों हैं या दोनों में से कोई भी नहीं है। अपनी ऊर्जा उन कार्यों पर केंद्रित करें जो ज़रूरी और महत्वपूर्ण दोनों हैं और बाकी को सौंपना या स्थगित करना सीखें। याद रखें, हर बार जब आप किसी गैर ज़रूरी काम के लिए हाँ कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस काम के लिए नहीं कह रहे हैं जो आपको आपकी सफलता के करीब ला सकता है। अंत में, योजना बनाएं। हर हफ्ते अपने कामों की योजना बनाने के लिए समय निकालें। बड़े कामों को छोटे, ज़्यादा प्रबंधनीय भागों में बांटें और हर काम के लिए समय सीमा तय करें। इससे आपको एक स्पष्ट रोड मैप मिलेगा, जिससे तनाव कम होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सिर्फ व्यस्त रहने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है उत्पादक होना और अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचना। सफलता की तलाश में समय आपका सहयोगी है। इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि आप कितनी प्रगति कर सकते हैं। अपनी शक्ति का दावा करने और अपने जीवन को उस सफलता की ओर ले जाने का समय आ गया है जिसके आप हकदार हैं। अध्याय 16। असफल होने के अपने डर पर विजय पाएं। पहचानें कि उन्हें भी बाधाओं और शंकाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इनसे अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दी। वे दृढ़ रहे, उन्होंने दृढ़ता दिखाई और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद उनकी यात्रा से सबक निकालें। बाधाओं पर काबू पाने के लिए उनकी क्या रणनीति थी? उन्होंने अपना ध्यान और प्रेरणा कैसे बनाए रखी? ये जानकारियां आपके लिए अमूल्य हैं, क्योंकि आप अपना रास्ता खुद तय करते हैं। आप सफलता के लिए उनके ब्लूप्रिंट की नकल नहीं कर रहे हैं, आप इसे अपनी अनूठी यात्रा के लिए अनुकूलित कर रहे हैं। अंत में, इन सीखों को अपने जीवन में लागू करें। आपको पता है कि कैसे। अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। लक्ष्य निर्धारित करें, एक योजना विकसित करें और अपने इच्छित परिणाम की ओर कदम बढ़ाना शुरू करें। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक प्रक्रिया है, छोटी छोटी जीतों की एक श्रृंखला जो एक बड़ी जीत की ओर ले जाती है। प्रेरक हस्तियों से सीखना केवल उनकी सफलता का अनुकरण करने के बारे में नहीं है, यह उनके लचीलेपन, उनकी दृढ़ता और उनकी क्षमता में उनके अटूट विश्वास को अपनाने के बारे में है। यह महसूस करने के बारे में है कि आप में भी ये गुण हैं और इस ज्ञान से लैस होकर आप अपनी सफलता को प्रोजेक्ट करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। अध्याय 12। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आप पाएंगे कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आपकी सफलता प्राप्त करने की आधारशिला है, जो चुनौतियों को पार करने और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। यह केवल अच्छा दिखने या एक निश्चित आकार में फिट होने के बारे में नहीं है, यह ऊर्जावान, तेज और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार महसूस करने के बारे में है। समझें कि एक स्वस्थ जीवन शैली केवल आहार और व्यायाम का मामला नहीं है, हालांकि वे निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं। इसमें पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना भी शामिल है। आपने शायद यह पहले भी सुना होगा, लेकिन यह दोहराने लायक है क्योंकि यह आपकी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। छोटी शुरुआत करें। आपको रातों रात अपने जीवन को मौलिक रूप से बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय वृद्धिशील परिवर्तन करें जो समय के साथ बढ़ते हैं। शायद यह एक जंक स्नैक की जगह
मुट्ठी भर फल लेना या लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ना हो। छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, यह पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि प्रगति के बारे में है। जन्मदिन की पार्टी में केक का एक टुकड़ा खाना या अस्वस्थ महसूस होने पर कसरत छोड़ना ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वस्थ जीवन जीने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वस्थ जीवन शैली जीने से न केवल आपकी आत्म छवि बेहतर होगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अधिक सक्षम, अधिक ऊर्जावान और अधिक नियंत्रण में महसूस करने लगेंगे। और जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उस सकारात्मकता को बाहर की ओर प्रक्षेपित करते हैं, जो आपकी सफलता की यात्रा में ही सहायता कर सकती है। अगले 90 दिनों में आप अंतर देखेंगे। न केवल आप कैसे दिखते हैं, बल्कि आप कैसा महसूस करते हैं और आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और देखें कि यह आपको सफलता की ओर कैसे ले जाती है। अध्याय 13, निरंतर सुधार को अपनाना सीखें। आत्म सुधार की इस यात्रा को शुरू करते समय यह समझना आवश्यक है कि सफलता एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि निरंतर विकास और सीखने के लिए आजीवन प्रतिबद्धता है। आप पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि प्रगति के लिए लक्ष्य बना रहे हैं। आपका हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अपने आप में एक जीत है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सुधार रैखिक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उतार चढ़ाव, उपलब्धियां और निराशाएं होंगी। यह सामान्य है और यह ठीक है। जो ठीक नहीं है वह है हार मान लेना। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं, और आपके पास वह सब है जो मुश्किल होने पर भी चलते रहने के लिए चाहिए। निरंतर सुधार को अपनाने का मतलब है यह पहचानना कि हमेशा कुछ नया सीखने को होता है, कुछ और हासिल करने को होता है। आत्मसंतुष्ट न हों, खुद को आगे बढ़ाते रहें, नई चुनौतियों की तलाश करते रहें। इसी तरह आप बढ़ते हैं, इसी तरह आप बेहतर बनते हैं। दूसरों से अपनी तुलना न करें। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। जबकि महत्वपूर्ण समय प्रबंधन आपका गुप्त हथियार है, असफलता के डर पर विजय पाना वह ढाल है जो सफलता की आपकी यात्रा में आपकी रक्षा करती है। डर के भारी बोझ को नीचे उतारने और आत्मविश्वास की रोशनी में कदम रखने का समय आ गया है। सबसे पहले समझें कि असफलता का डर स्वाभाविक है। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है जो आपको सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। हालांकि जब यह आपकी प्रगति को बाधित करता है, तो यह अब अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। इस डर को पहचानना, इसे स्वीकार करना और फिर आगे बढ़ना जरूरी है। इसे निष्क्रियता में न आने दें। याद रखें, आप अपने डर से ज्यादा मजबूत हैं। इसके बाद असफलता को फिर से परिभाषित करें। इसे एक मृत अंत के रूप में देखने के बजाय इसे एक चक्कर या सफलता की ओर एक कदम के रूप में देखें। हर असफलता सीखने, विकास और सुधार का अवसर प्रदान करती है। गलतियां करने से न डरें, वे यात्रा का हिस्सा हैं। इसलिए असफलता से डरने के बजाय इसे स्वीकार करें। यह इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अध्याय 17, रोजाना लचीलेपन का उपयोग करें। हर दिन लचीलेपन की शक्ति का उपयोग करने से सफलता की आपकी यात्रा में नाटकीय बदलाव आ सकता है। बाधाओं को सीढ़ी में बदला जा सकता है। यह जीवन की चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उनका सामना करने और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरने के बारे में है। बेशक आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे दुनिया का अंत नहीं हैं, बल्कि वे विकास और सीखने के अवसर हैं। लचीलापन एक मांसपेशी है, जिसे किसी भी अन्य मांसपेशी की तरह अपनी ताकत बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तो आप इसे कैसे करते हैं? अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करके शुरू करें। कठिनाइयों को अस्थायी और प्रबंधनीय के रूप में देखें, न कि दुर्गम बाधाओं के रूप में। जब आप ठोकर खाते हैं, तो इस बात पर ध्यान न दें कि क्या गलत हुआ। इसके बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप वापस उछालने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद अपना ख्याल रखना याद रखें। आप खाली प्याले से पानी नहीं पी सकते। पर्याप्त नींद लें, अच्छा खाएं और ऐसी गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको आराम करने और रिचार्ज करने में मदद करें। आपकी शारीरिक सेहत आपके मानसिक लचीलेपन से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। अंत में सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा दें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको ऊपर उठाते हैं,
न कि जो आपको नीचे खींचते हैं। मुश्किल समय में वे आपको सांत्वना, सलाह और एक नया नज़रिया दे सकते हैं। इन युक्तियों को अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में शामिल करें और आपकी लचीलापन बढ़ेगी। याद रखें, लचीलापन सिर्फ चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके बावजूद आगे बढ़ने के बारे में है। हर बाधा को पार करने के साथ आप सफल होने की अपनी क्षमता में और अधिक आश्वस्त हो जाएंगे, और यह एक ऐसी आत्म छवि है जिसे विकसित करने लायक है। हमेशा ध्यान रखें, हर बाधा वापसी का एक अवसर है, इसलिए जीवन की बाधाओं से बचने के बजाय उन्हें दूर करने का प्रयास करें। अध्याय 18। रचनात्मक फीडबैक के लिए पूछें। रचनात्मक फीडबैक लेने में संकोच न करें। यह एक मजबूत उपकरण है जो आपको बढ़ने और अपने 90 दिन के सफलता लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद कर सकता है। यह कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि सीखने और बढ़ने की आपकी उत्सुकता का संकेत है। यह चरण आपकी आत्म छवि को बदलने और सफलता को प्रोजेक्ट करने के लिए जरूरी है। अपने कार्यों और निर्णयों पर विचार करें। अपने आप से पूछें, मैं और क्या बेहतर कर सकता था? लेकिन यहीं रुके नहीं। अपने आसपास के लोगों, अपने साथियों, गुरुओं या यहाँ तक कि प्रियजनों से संपर्क करें। उनके दृष्टिकोण से आपको मूल्यवान जानकारी मिल सकती है जिसे आपने अनदेखा किया होगा। प्रतिक्रिया मांगना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप आलोचना से डर सकते हैं या नकारात्मक टिप्पणियों के बारे में चिंता कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, रचनात्मक प्रतिक्रिया आपको तोड़ने के बारे में नहीं है, यह आपको बनाने के बारे में है। यह सुधार के क्षेत्रों को उजागर करने और एक कार्य योजना तैयार करने का अवसर है। खुले दिमाग से रहें, प्रतिक्रिया को शालीनता से स्वीकार करें और इसे अपनी सफलता की यात्रा को शक्ति देने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करें। हालांकि विवेकशील बनें। सभी प्रतिक्रियाएं उपयोगी नहीं होती हैं, कुछ पक्षपाती या बेकार हो सकती हैं। रचनात्मक आलोचना और केवल नकारात्मकता के बीच अंतर को समझें। रचनात्मक प्रतिक्रिया संतुलित, विशिष्ट और कार्रवाई योग्य होती है। यह केवल दोषों को इंगित नहीं करती है, यह समाधान, सुझाव और प्रोत्साहन प्रदान करती है। संक्षेप में, रचनात्मक प्रतिक्रिया से पीछे न हटें, इसे अपनाएं। यह आपकी सफलता की राह पर एक कदम है। अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने, अपने कौशल को निखारने और एक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी आत्म छवि बनाने के लिए इसका उपयोग करें। आखिरकार, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह निरंतर सीखने और विकास की यात्रा है, और आप अपने रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अध्याय 19। समय से पहले टालमटोल का सामना करना। सफलता की ओर अपनी यात्रा में टालमटोल के दुर्जय दुश्मन का सीधे सामना करना महत्वपूर्ण है, यह महसूस करते हुए कि अगर इसे अनदेखा किया जाए तो यह एक बड़ी बाधा बन सकती है। आप खुद को उन कार्यों को टालते हुए पा सकते हैं जो भारी या चुनौतीपूर्ण लगते हैं, और बाद में उनसे निपटना पसंद करते हैं। ईमानदारी से कहें तो हम सभी इससे गुजरे हैं। हालांकि कठोर वास्तविकता यह है कि बाद में अक्सर आपकी प्रगति में बाधा नहीं बनती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि टालमटोल केवल आलस्य के बारे में नहीं है। यह अक्सर असफलता के डर, सफलता के डर या निर्णय के डर में निहित होता है। इसे स्वीकार करना इस पर विजय पाने की दिशा में पहला कदम है। विश्लेषण करें कि आप कुछ कार्यों से क्यों बच रहे हैं। क्या वे बहुत डरावने हैं? क्या वे आपकी समझ से परे हैं? इन सवालों के जवाब आपको अपने डर का सामना करने और उन्हें कम करने की दिशा में काम करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना टाल-मटोल से निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। अपने कार्यों को प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करें और प्रत्येक को व्यवस्थित रूप से पूरा करें। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर छोटी उपलब्धि आपको अपने अंतिम लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है। साथ ही आत्मकरुणा का अभ्यास करें। जब आप लड़खड़ाते हैं तो खुद को कोसें नहीं, इसके बजाय इसे सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग करें। खुद को अपूर्ण होने की अनुमति दें और गलतियों को सफलता की ओर कदम बढ़ाने के रूप में लें। अंत में, टालमटोल का सामना करना आपके समय और आपके जीवन पर नियंत्रण रखने के बारे में है। यदि आप दृढ़ निश्चयी और दृढ़ हैं, तो आप जो भी मन में ठान लें, उसे हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, इसलिए
आज ही वह कदम उठाए। अध्याय 20। अपनी प्रगति पर नोट्स बनाएं। जैसे जैसे आप सफलता की अपनी यात्रा पर बहादुरी से आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रगति पर नोट्स लिखकर अपनी प्रगति पर नज़र रखना गति बनाए रखने और प्रेरित रहने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। अपनी प्रगति को पहचानना, चाहे वह कितनी भी छोटी या वृद्धिशील क्यों न हो, दूर तक जाने के आपके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दे सकती है। अपनी आत्म सुधार यात्रा को समर्पित एक जर्नल रखने पर विचार करें। यह न केवल आपकी प्रगति का एक ठोस रिकॉर्ड होगा, बल्कि यह आपको अपने अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। अपने विचारों, भावनाओं और विचारों को लिखें। आपके द्वारा की गई कार्रवाइयों, आपके द्वारा पार की गई चुनौतियों और आपके द्वारा सीखे गए सबक का विश्लेषण करें। यह केवल आपकी जीत का जश्न मनाने के बारे में नहीं है, यह यात्रा को समझने के बारे में है। अपनी प्रगति पर नोट्स बनाकर आप अपनी वृद्धि का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपने लक्ष्यों की ओर अपने द्वारा उठाए गए कदमों को देख पाएंगे, जो आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। याद रखें, वास्तविक परिवर्तन धीरे धीरे होता है और अक्सर छोटे, लगातार प्रयास ही बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। अगर कभी कभी प्रगति धीमी लगती है तो निराश न हो। सफलता कोई सीधी रेखा नहीं है और रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसे समय में प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपने नोट्स का उपयोग करें। पीछे देखें कि आप कहाँ थे और इसकी तुलना करें कि आप अभी कहाँ हैं। अपनी प्रगति पर नोट्स लेना सिर्फ प्रगति को ट्रैक करने के बारे में नहीं है, यह आपके लचीलेपन, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक है। इसलिए इस अभ्यास को अपनाएं और इसे सफलता के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करने दें। अध्याय 21। सबसे महत्वहीन जीत का भी सम्मान करें। अपनी छोटी छोटी जीत को संजोना, चाहे वे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, नाटकीय रूप से आपके मनोबल को बढ़ा सकता है और आपको सफलता के मार्ग पर प्रेरित रख सकता है। ये सिर्फ बड़ी उपलब्धियों का जश्न मनाने के बारे में नहीं है, यह हर कदम को आगे बढ़ाने, हर छोटी सी प्रगति का सम्मान करने के बारे में है। इन छोटी जीतों को नज़रअंदाज करना आसान है, लेकिन वे भी पहचान के उतने ही हकदार हैं। इस तरह से सोचें, हर छोटी जीत आपकी सफलता के स्मारक में एक ईंट है। हर एक आपकी नींव को मजबूत करती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है और सफल होने की आपकी क्षमता में आपके विश्वास को मजबूत करती है। इसलिए उन्हें नज़रअंदाज न करें या उनके महत्व को कम न आंकें। ये वो जीतें हैं जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जीत की डायरी रखने पर विचार करें। यह वह जगह है जहां आप हर दिन अपनी सभी छोटी छोटी जीतों को लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा कर लिया हो जिसे आप टाल रहे थे, या शायद आपने किसी नेटवर्किंग इवेंट में सकारात्मक प्रभाव डाला हो। जो भी हो, उसे लिख लें। इससे आपको अपनी प्रगति पर नज़र रखने में मदद मिलेगी और आपको याद रहेगा कि आप कितनी दूर आ गए हैं। अध्याय 22। ज़रूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलें। जब आप सफलता की दिशा में काम कर रहे हों, तो लचीलापन आपका गुप्त हथियार है। अगर चीज़ें योजना के अनुसार नहीं चल रही हैं, तो अपनी रणनीति बदलने से न डरें। इस धारणा को छोड़ दें कि रणनीति बदलना विफलता के बराबर है। इसके विपरीत, यह आपकी समझदारी और अनुकूलनशीलता का संकेत है। आप हार नहीं मान रहे हैं, आप केवल अपनी बिक्री को समायोजित कर रहे हैं ताकि आप अपने लक्ष्य तक अधिक कुशलता से पहुंच सकें। बदलाव को लेकर थोड़ा आशंकित होना स्वाभाविक है, खासकर तब जब आपने किसी खास रणनीति में इतना प्रयास किया हो। लेकिन याद रखें, सफलता कोई सीधी रेखा वाली यात्रा नहीं है। यह अप्रत्याशित मोड़ों से भरी एक घुमावदार सड़क है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी शुरुआती रणनीति गलत थी। इसका मतलब बस इतना है कि स्थिति से निपटने का एक बेहतर तरीका है। ध्यान से विश्लेषण करके शुरू करें कि क्या काम नहीं कर रहा है। क्या आपकी मौजूदा योजना आपके मनचाहे नतीजे नहीं दे रही है? अगर ऐसा है, तो अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने में संकोच न करें। आपको यहाँ-वहाँ कुछ बदलाव करने की ज़रूरत हो सकती है, या आपको पूरी तरह से नया तरीका अपनाने की ज़रूरत हो सकती है। अपनी सोच में बहुत ज़्यादा कठोर न बनें। अपनी समस्या के समाधान में रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करें। खुले दिमाग से सोचें और सभी संभावनाओं पर विचार करें। इससे आपका नज़रिया व्यापक होगा और सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। अध्याय 23।
बाधाओं के साथ तालमेल बिठाना सीखें। सफलता की तलाश में आपको अनिवार्य रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने और आगे बढ़ने की आपकी क्षमता ही वास्तव में आपकी यात्रा को परिभाषित करती है। ये बाधाएं आपको डरा सकती हैं, लेकिन याद रखें, ये आपके लक्ष्य की ओर सिर्फ कदम बढ़ाने के पत्थर हैं। ठोकर लगना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे ज़रूरी है खुद को संभालना, तालमेल बिठाना और आगे बढ़ते रहना। आपको बाधाओं को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और विकास के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। आपके सामने आने वाली हर बाधा आपकी समस्या समाधान प्रतिभाओं को बेहतर बनाने, लचीलापन बनाने और खुद को और अपनी क्षमता को बेहतर ढंग से समझने का अवसर है। जब आप किसी बाधा का सामना करते हैं तो निराश न हों। इसके विपरीत खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? इससे उबरने के लिए मैं अपना दृष्टिकोण कैसे बदल सकता हूँ? बाधाओं के साथ तालमेल बिठाने का मतलब है अपने तरीकों में लचीलापन रखना और अपने उद्देश्यों पर अडिग रहना। इसमें अपना दृष्टिकोण बदलना, अपनी रणनीतियों को समायोजित करना और ज़रूरत के हिसाब से नए कौशल अपनाना शामिल है। यह आसान रास्ता अपनाने के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे प्रभावी तरीका खोजने के बारे में है। आप अपना लक्ष्य नहीं बदल रहे हैं, आप बस उस तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बदल रहे हैं। अध्याय 24। 90 दिनों के बाद चिंतन करें और फिर से ध्यान केंद्रित करें। अब जब आप 90 दिन के निशान पर पहुंच गए हैं, तो रुकना, अपनी प्रगति पर चिंतन करना और अपने लक्ष्यों को फिर से संरेखित करना महत्वपूर्ण है। अगर आप ठहराव के द्वार से गुजरे हैं, तो निराश न हों। ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है और हमेशा मजबूती से वापसी करने की गुंजाइश होती है। आइए, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और अपने उत्साह को ऊंचा रखते हुए अपने अगले कदमों की रणनीति बनाएं। 90 दिन के निशान के बाद अपनी यात्रा पर चिंतन करना और अपने लक्ष्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करना आपके निरंतर विकास और सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम है। अपनी प्रगति का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। जहां से आपने शुरुआत की थी और जहां आप अभी हैं, उसके बीच की दूरी को मापें। क्या आपने सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं? अगर आप कम पड़ गए हैं, तो खुद को दोष न दें। इसके बजाय इसे सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग करें। याद रखें, असफलताएं केवल वापसी के लिए तैयारी मात्र होती हैं। अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सोचें, क्या कारगर रहा और क्या नहीं। खुद को चुनौती देने से न कतराएं। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। सकारात्मक सोच के साथ आप पहले ही आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं। मुख्य बात यह है कि अपनी प्रगति को पहचानें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, और इसे आगे बढ़ने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें। 90 दिन की यात्रा के बाद आपके लिए अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करना, अपनी रणनीतियों को फिर से जांचना और सफलता की ओर अपने कदमों को फिर से संरेखित करना महत्वपूर्ण है। आपने अब तक बहुत बढ़िया काम किया है और यह आपकी उपलब्धियों पर विचार करने का सही अवसर है। विश्लेषण करें कि क्या आपके लक्ष्य अभी भी आपकी आत्म-छवि और मूल मूल्यों के साथ संरेखित हैं। शायद आपकी दृष्टि विकसित हुई है, और यह बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और सीखते हैं, अनुकूलन करना और फिर से ध्यान केंद्रित करना स्वस्थ है। अपने लक्ष्यों को संरेखित करके आप गारंटी देते हैं कि वे अभी भी आपके उद्देश्य को पूरा करते हैं। यह कोई झटका नहीं है, बल्कि सफलता की ओर आपकी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। खुद पर विश्वास रखें और प्रेरित रहें। याद रखें, यह मंजिल के बारे में नहीं है, बल्कि खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की यात्रा के बारे में है। यहाँ तक कि सबसे प्रेरित व्यक्ति भी शुरुआती 90 दिनों के बाद एक ठहराव के दौर से गुजर सकता है। ये प्रक्रिया का एक पूरी तरह से सामान्य हिस्सा है, और आपके लिए यह समझना ज़रूरी है कि अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहने के लिए इस चुनौतीपूर्ण दौर से कैसे पार पाया जाए। ठहराव का मतलब विफलता नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि आपको चिंतन करने और फिर से ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। रुकें, कुछ समय गहरी सांस लें और अपनी अब तक की प्रगति की समीक्षा करें। आपने क्या हासिल किया है? आप कहाँ लड़खड़ाए हैं? यह कोई झटका नहीं है, बल्कि सफलता की ओर एक कदम है।
आप नए सिरे से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना रास्ता परिष्कृत कर रहे हैं। ठहराव के दौर से गुजरने के बाद अब आपके अगले कदमों की रूपरेखा बनाने, अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने और 90 दिनों के बाद अपने लक्ष्यों को फिर से संरेखित करने की बारी है। यह चिंतन और फिर से ध्यान केंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण दौर है। अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखें, विश्लेषण करें कि आपके लिए क्या कारगर रहा और क्या नहीं। अगर आप कुछ क्षेत्रों में कम पड़ गए हैं तो यह ठीक है। इसके बजाय खुद को दोष न दें। अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए इसे एक सीखने के बिंदु के रूप में उपयोग करें। अपनी नज़र पुरस्कार पर रखना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि आपने क्यों शुरू किया और प्रेरित रहें। याद रखें, सफलता एक सीधी रेखा नहीं है, यह निरंतर विकास और सुधार के बारे में है। आप इसे पा सकते हैं, आपकी क्षमता असीमित है। अब आगे बढ़ें और अपने अगले 90 दिनों को नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ जीतें। जब आपकी 90 दिन की यात्रा समाप्त होती है तो पीछे देखें और गर्व की लहर महसूस करें। आप बड़े हुए हैं, अनुकूलित हुए हैं और उन तरीकों से सफलता पाई है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन याद रखें, यह केवल शुरुआत है। आगे बढ़ते रहें, निखारते रहें। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये ऑडियो बुक कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।